मैंने टीचमेंट पे ऑनलाइन क्लासेस अभी अभी शुरू किया है। मेरा फेवरेट फीचर तो डिजिटल व्हाइट बोर्ड है। बस बोर्ड शेयर किया और लिखना शुरू। वही क्लासरूम वाली फील। पहले थोड़ी प्रॉब्लम होती थी क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स को फॉर्मूला अच्छे से दिखाई नहीं देते थे, लेकिन अब सब कुछ क्लियरली दिखाई देने लगा है। वो खुश तो मैं खुश। इसीलिए कहते हैं कि टीचमेंट पे टीचिंग आसान है। अभी डाउनलोड करें टीचमेंट, इंडिया का नंबर 1 टीचिंग ऐप। दोस्तों, आपको कैसा लगेगा जब कभी भी नई नवेली दुल्हन घर में आती है और आने के 3-4 दिन बाद ही पुलिस घर में आती है, पूरे घर की तलाशी लेती है और तलाशी के नाम पे तोड़फोड़ करती है और सबसे ज्यादा उस नई नवेली दुल्हन के कमरे की तलाशी लेती है जिसको आए हुए भी 3-4 दिन हुए थे। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करते हुए पूरी घटना ध्यान से सुनिए ताकि आप भी सतर्क हो सके, ऐसी घटना से बच सके। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सविता है। जो मैं आज आपको घटना सुनाने जा रही हूँ जिसका मैंने जिक्र शुरू में किया है, वह बिहार शहर की घटना। बिहार शहर में एक नई नवेली दुल्हन घर में प्रवेश करती है। उसके 3-4 दिन बाद ही पुलिस घर में आती है और कहती है कि तुम्हारे घर में शराब छुपाई हुई है और उनके घर की तलाशी लेना शुरू कर देती है। जब तलाशी लेना शुरू करती है तो पूरे घर की तलाशी लेती है और तलाशी के नाम पे तोड़फोड़ भी करी थी। जब कोई भी कुछ सवाल पूछता, यहाँ तक कि जो दुल्हन थी उसकी सास पूछती है तुम ये सब क्या कर रहे हो, तो उसको उल्टे सीधे जवाब दे रही थी पुलिस और अपना काम किए जा रही थी। इतने में उसकी सास बेहोश हो जाती है और नई नवेली दुल्हन तो बहुत डर जाती है क्योंकि उसको अभी 3-4 दिन ही हुए थे घर में आए हुए और पुलिस को आते देख के तो हर कोई घबरा जाएगा क्योंकि उसकी नई नई शादी होती है। हर कोई सोचेगा जिस घर में मैं शादी होकर आई हूँ उस घर में पुलिस आई है, ऐसे तो कोई भी घबरा सकता है। सास तो बेहोश हो चुकी थी लेकिन नई नवेली दुल्हन बहुत घबरा रही थी क्योंकि सबसे ज्यादा तलाशी दुल्हन के कमरे की ली जा रही थी। उसकी अलमारी, ब्रीफकेस सब कुछ खोल खोल के देखा जा रहा था। हर एक सामान में देखा जा रहा था कि उसमें क्या क्या छुपाया हुआ, लेकिन कुछ भी नहीं मिला। जब पुलिस को कुछ भी नहीं मिला तो वह जाने लगती है। तो घर वाले बोलते हैं तुम्हें कुछ भी नहीं मिला, तो सॉरी करके निकल जाती है जैसे उन्होंने कुछ किया ही नहीं। बिना वारंट के घर पे आ गए और सास बेहोश हो गई और दुल्हन भी कितनी घबरा गई थी और कुछ भी ना मिलने पर सिर्फ सॉरी बोल के चले गए। ऐसे कैसे कर सकते हैं पुलिस वाले? पुलिस वाले के पास तो वारंट होना चाहिए किसी के घर में एंट्री करने से पहले, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। पुलिस अपनी मनमानी किए जा रहे थे और जो सास थी वह बेहोश होने के बाद हॉस्पिटल पहुंच गई, लेकिन उन्होंने जरा भी ये नहीं सोचा कि हम बिना वारंट के इनके घर की छानबीन कर रहे, हमारे ऊपर भी कोई केस हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं किया। वह बेखौफ होकर सारा काम किए जा रहे थे। दोस्तों, मेरा ये कहानी सुनाने का मकसद सिर्फ यह है, यदि कोई पुलिस वाला होता है तो वह अपनी वर्दी का क्या गलत फायदा उठाएगा? वह वर्दी वाले थे इसीलिए तो किसी के घर में भी घुस गए थे। ऐसे कौन किसके घर में घुस सकता है? उन्होंने वर्दी पहनी हुई थी तभी तो उनके घर में जबरदस्ती घुस गए थे, वरना बिना वारंट के पुलिस वाले कैसे घुस सकते हैं? उन्होंने वर्दी पहनी थी इसलिए उनके घर में जबरदस्ती घुस गए। वो सोचते हैं कि हमें बोलने वाला कोई नहीं होगा, हमें टोकने वाला कोई नहीं होगा, लेकिन कानून तो हर कोई जानता है, बिना वारंट के कोई किसी के घर नहीं घुस सकता। एक बार भी नहीं सोचा उन्होंने कि उनकी कितनी बदनामी होगी, क्योंकि यदि पुलिस दरवाजे पे भी आके खड़ी हो जाए, कोई बात भी आके पूछ ले, किसी का पता भी पूछ ले, तो भी लोग पूछने लगते हैं, सोचने लगते हैं कि इनके घर में पुलिस आई है, क्यों आई है, ऐसे सोचने लगते हैं। और इनके घर में तो आके तलाशी लेके चली गई। वह किस किस को जवाब देते फिरेंगे कि हमारे घर में गलती से आ गई थी, जानबूझ से हमने कुछ भी नहीं किया, वैसी आ गई थी बिना वारंट के। इस बात को कोई विश्वास नहीं करता क्योंकि हर कोई जानता है बिना वारंट के पुलिस घर में घुस ही नहीं सकती। लेकिन ये एक बार भी नहीं सोचते कि हम क्या कर रहे हैं, अपनी वर्दी का गलत फायदा उठा रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचते। ये पुलिस लोग वाले अपनी मन मर्जी करते रहते हैं। ये सोचते हैं हमारी वर्दी देख के हर कोई डर जाएगा। और इस बात को कंप्लेन जब की घर वालों ने तो इसकी कोई कार्रवाई नहीं हुई, प्रशासन भी चुप है। इसके खिलाफ, पुलिस वालों के खिलाफ अभी भी कोई भी कार्रवाई चालू नहीं हुई। ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। किसी की इज्जत का कोई मतलब नहीं, किसी की इज्जत चली जाए, कुछ भी हो जाए। और उसकी सास जो थी वह भी बेहोश हो गई और बहू भी कितना डर गई थी। इसका हर्जाना कौन देगा? दोस्तों, मैं आखिर में सबसे यही कहना चाहती हूँ, यदि किसी के संग भी ऐसा हो तो जरूर सबसे पहले वारंट देखे। उनकी वर्दी से बिल्कुल भी ना डरे कि ये वर्दी वाले हैं, इनको मना करेंगे, इनसे सवाल जवाब करेंगे तो हमारे खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी, लेकिन कानूनी कार्रवाई नहीं होगी। यदि आप उनसे पूछेंगे कि वारंट है तभी हमारे घर में हम आने देंगे, क्योंकि कई बार ऐसा हो चुका है। ये पहला किस्सा नहीं है, पहले भी कई बार ऐसा हो चुका है। इसलिए मैं सबसे यही कहना चाहती हूँ, यदि कभी भी ऐसा हो तो सवाल जवाब जरूर करें पुलिस वालों से। उनकी वर्दी से बिल्कुल ना डरें, क्योंकि कानून सबके लिए एक बराबर है। चाहे पुलिस वाला हो, चाहे आम इंसान हो, कोई भी हो, उनके लिए भी एक जैसा ही कानून है। इसलिए मैं सबसे यही कहना चाहती हूँ, कभी भी पुलिस वालों की वर्दी देख के बिल्कुल ना डरे। बस मेरी ये कहानी यही समाप्त होती है। यदि आपको मेरी ये कहानी पसंद आई तो एक लाइक और शेयर कर दीजिए। यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी करिए
और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि अगले आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और कमेंट तो जरूर कीजिए क्योंकि आपके कमेंट से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है और मैं अगली वीडियो ला पाती हूँ। मिलती हूँ अगले वीडियो में एक नई कहानी लेके। तब तक के लिए नमस्कार। अपना और अपनों का बहुत ध्यान रखिए। नमस्कार।